कल हम लोगों ने जो पार्ट 11 में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था उसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस विद गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो E3 इज इक्वल टू पूछ रहे थे वो लोग। सो E3 इक्वल टू कितना आ गया आंसर, प्लस का 0.76 वोल्ट। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कल पार्ट 11 में। डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, और डेल्टा G इक्वल टू होता है माइनस NFE, और यहाँ पे भी माइनस NFE आएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा। N1 की वैल्यू फर्स्ट रिएक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 3 है। F फैराडे कांस्टेंट है। E1 की वैल्यू माइनस का 0.04 वोल्ट है। प्लस N2 की वैल्यू कितनी है फॉर सेकेंड रिएक्शन, N2 इज इक्वल टू 2 फैराडे कांस्टेंट एंड E2 इज इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट। सो यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा G3 इज इक्वल टू लिख दिया है N3FE3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0.12 माइनस 0.8 एंड N3 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, F से F कैंसिल हो जाएगा। सो E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.76 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये कल पार्ट 11 का क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग अपने आज के टॉपिक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं इन नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड। एक और नस्ट इक्वेशन होती है जो डिराइव की गई थी वॉन हॉफ इक्वेशन से, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये इस तरीके से, या ln(Q) भी हम लोग लिख सकते हैं। So this is a Nast equation derived from Van 't Hoff equation. This is also Nast equation in terms of cell potential, and this is also Nast equation when we used ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अभी बताएंगे कैसे इस इक्वेशन में होगा। और ये जो ई नोट लिखे हुए हैं, ई नोट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड से, वेयर ई कैथोड एंड ई एनोड ये दोनों ही क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल हैं। बोथ रिडक्शन पोटेंशियल, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। एंड डेल्टा G नोट इज इक्वल टू होता है माइनस NF ई नॉट। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास जो नेट जून 2011 का क्वेश्चन है उसको में हम लोग कौन सी इक्वेशन अप्लाई करना है। तो इफ़ द रेशियो ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन एज O upon R is equal to E square, the correct potential difference will be. So these are the options. And which type of reaction is this? So this is oxidation plus n number of electrons transfer with reversible, and this is reduced species. For this reaction the Nast equation is E is equal to E naught plus RT upon NF ln oxidized species upon reduced species. So equation number 1, 2, 3 and 4 and 5th. So equation number 3 is applied. So applying equation number 3. So E is equal to E naught plus RT upon NF ln oxidized species और reduced species का रेशियो कितना दे रहे हैं, E square, and this is natural log E square. So this is ln स्क्वायर में है तो स्क्वायर आगे आ जाएगा। E is equal to E naught plus 2RT upon NF ln E, and this is natural log ln E is equal to 1. So E is equal to E naught plus 2RT upon NF, इस तरफ ले आएंगे इसको तो E माइनस E नॉट इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो नोट कर लीजिए, आज हम लोग बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन क्वेश्चन पे बेस्ड देख रहे हैं नेट और गेट में, तो इनको नोट कर लीजिए। ये नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। इसमें सेल नोटेशन उन्होंने दे दिया है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए ये भी Fe2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पे भी Cd2 प्लस से कैडमियम में चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये एक सेल है, यहाँ पे एनोड आयरन एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कैडमियम है, ये कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग जब भी ई सेल लिखते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस
ई एनोड, और ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होते हैं। और अगर हम लोगों को ऑक्सीडेशन टर्म दिया हुआ है इनका, तो हम लोग इनको चेंज करेंगे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में, एंड देन वी अप्लाई ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एनोड पर ऑक्सीडेशन है और कैथोड पर रिडक्शन है, और यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज दी हैं वो भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी है। सो देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो अप्लाइंग दिस, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो ई कैथोड के लिए हम लोग किसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे? ई कैथोड के लिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे कैडमियम का ले रहे हैं। और सबसे पहले तो हम लोग फिर अप्लाई करेंगे इस पर नेस्ट इक्वेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया है लेकिन कंसंट्रेशन का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का ही कंसंट्रेशन कितना गिवन है? इक्वल गिवन है 0.01। सो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अभी देखते हैं। तो हम लोग पहले ई सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। ई कैथोड की वैल्यू कितनी है? ई कैथोड, दिस इज कैथोड, सो माइनस 0.403 एंड माइनस ई एनोड एंड माइनस 0.447, so this is minus 403 plus 0.447, so minus this is bigger quantity and this is lower, so answer is 0.044 वोल्ट। यानी हमारे पास जो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई है वो इतनी आई। अब हम लोग जैसे कंसंट्रेशन भी गिवन है तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ई इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो अगर हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में भी देखें तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे किस तरीके से आएगा ये? एफ ई प्लस सी डी टू प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस कैडमियम में। पहले हम लोग लिखेंगे Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पार्ट एंड देन कैथोड पार्ट, देन वी ऐड। सो कंप्लीट सेल रिएक्शन इज दिस। सो यहाँ पे देखिए आप लोग, रिएक्टेंट में क्या आ रहा है हम लोगों के पास? रिएक्टेंट में कैडमियम का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई है? प्लस 0.44 माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। प्रोडक्ट पे किसका कंसंट्रेशन जाएगा? Fe2 प्लस का, Fe2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में Cd2 प्लस का कंसंट्रेशन। दोनों ही कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 है, तो 0.01 से कैंसिल हो जाएगा ln1 एंड 2.303 करके लिख देंगे इसको, 2.303 RT अपॉन NF log। अब ये 1 हो गया और log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। सो ओवरऑल ये टर्म क्या हो गया? 0। सो हमारे पास जो ओवरऑल ई सेल की वैल्यू आई है वो 0.044 वोल्ट आई है। यानी हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? ये आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो इस वीडियो को, ये पूरा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ तो उसको शेयर ज़रूर करिए। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question asked in June 2018, standard cell potential for the reaction, this type of reaction, and is zinc copper। यहाँ पे जिंक है, ये कॉपर 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस ये चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में, एंड कॉपर में इस 1.10 वोल्ट। यानी सेल पोटेंशियल जो गिवन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो 1.10 वोल्ट है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा है, यानी फॉर्मूला लगेगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। एफ की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 96,500 यानी 96500 कूलम पर मोल। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल को समझ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। तो मेनली 2 टाइप के सेल होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल में हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। और उसमें जो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रोड्स लेते हैं वो जिंक और कॉपर के लेते हैं। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ZnSO4, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक्वस है, इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का अब सॉल्यूशन होता है, दिस इज CuSO4, ये भी एक्वस है।
और यहाँ पे ये कॉपर मेटल हो गया, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ जहाँ से पोटेंशियल मेजर करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, एंड दिस इज़ कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। अब एक बात याद रखना, सॉल्ट ब्रिज में हमेशा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कंसीडर करते हैं जो जिनमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन और एनायन दोनों के इक्विवेलेंट या इक्वल होते हैं। जैसे KCl हम लोग ले सकते हैं, Na2SO4 ले सकते हैं, एट्सेट्रा। अब यहाँ पे बात आती है कि एनोड, बचपन में पढ़ते हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो एनोड नेगेटिव होता है एंड कॉपर पॉजिटिव होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास एनोड है यानी जिंक प्लेट है, जिंक प्लेट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक प्लेट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सो दिस रिलीज इलेक्ट्रॉन यानी करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाते हैं कॉपर के पास में। यानी हमारे पास जो जिंक मेटल होता है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देता है और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉपर के पास जाते हैं, तो यहाँ पे जो कॉपर 2+ होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सो दिस इज गैल्वेनिक सेल, एंड फॉर गैल्वेनिक सेल डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। फॉर अ रिएक्शन टू बी फीजिबल डेल्टा G शुड बी नेगेटिव एंड E सेल शुड बी पॉजिटिव। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स टाइप रिएक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स टाइप रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल में भी जो रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, यानी द रिएक्शन इज feasible. So if we calculate the Gibbs free energy during the course of reaction, so we get negative Gibbs free energy, यानी this type of reaction is feasible. So इसको आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये था हमारे पास गैल्वेनिक सेल, इतना ही समझना है गैल्वेनिक सेल में, और इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोग कर लेते हैं जो गिवन है। तो ई सेल की वैल्यू कितना है, और एक और बात याद रखिए, यहाँ पे जिंक से Zn2+ होता है वो -0.76 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Cu2+ से कॉपर जब चेंज होता है तो उसके लिए होता है प्लस का 0.34 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद 1.10 आता है। यहाँ पे उन्होंने इस क्वेश्चन को बड़ा आसान कर दिया है, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने सेल पोटेंशियल दे दिया है, वरना हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है ई कैथोड माइनस ई एनोड से। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। ई सेल इज इक्वल टू कितना है, प्लस 1.10 वोल्ट। अब बस डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा जी स्टैंडर्ड माइनस का NFE0 सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, जिंक से Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ से, और कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, f की वैल्यू 96500 कूलाम पर मोल, एंड ई सेल की वैल्यू कितनी गिवन है 1.10 वोल्ट। सो इनको सब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा Z0 इज इक्वल टू आएगा -2123000 जूल पर मोल, एंड हम लोगों को किलो जूल में पूछ रहे हैं। जूल में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब किलो जूल में है। तो किलो जूल में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -212.300 किलो जूल पर मोल। बट अप्रोक्सीमेट आंसर हम लोगों से पूछा है, सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा -212 किलो जूल पर मोल। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी -212 किलो जूल पर मोल। इसको नोट कर लीजिए। गेट 2002 का क्वेश्चन, नस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन A2+ + 2 इलेक्ट्रॉन से वी इन टर्म
ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी हमें नस्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में बताना है। तो हम लोगों को इस रिएक्शन को अगर गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में बताना है तो बॉन्ड ऑफ इक्वेशन आना चाहिए। बॉन्ड ऑफ इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए देखें चारों ऑप्शन, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा दिख रहा है जो उससे मैच कर रहा है। तो उससे और बाकी क्या है, इसमें इधर नेगेटिव आ गया, इसका मॉडिफिकेशन ऑप्शन नंबर सी में दे दिया। और यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन लॉग बी अपॉन ए आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है वही एक सूटेबल ऑप्शन है। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये मत कह देना कि यहाँ पे आयन है, उन्होंने जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को आंसर देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, गेट 2002 का क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं और अगले पार्ट में हम लोग करेंगे इससे ई सेल के और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे और केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं वो कैलकुलेट करेंगे और पीएच कैलकुलेशन उनको भी करना है हम लोगों को। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए जितनी भी हैं वो सारी आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में ही देखना है। पार्ट 10 से लेके जितने भी आगे आएंगे वो सब आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में देखना। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कितना दे रहे हैं? -2.7 किलो जूल पर मोल दे रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन ये दे दी उन्होंने, गिवन है ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल PV2 प्लस PV इज इक्वल टू -0.126 वोल्ट। कैलकुलेट करना है ई नॉट SN2 प्लस से SN इन वोल्ट, यानी हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है 10 के लिए। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैथोड क्या है और एनोड क्या है। तो SN से SN2 प्लस किस में जा रहा है? SN से SN2 प्लस and 2 electrons. So this is oxidation reaction and this is oxidation reaction. So this is anode. This is anode and PV2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके PV में जा रहा है, यानी this is reduction and this is cathode part. ठीक है, this is cathode part. Okay, so हम लोगों को देखिए क्या कैलकुलेट करना है। SN2 प्लस से SN रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमें ऑक्सीडेशन वाला एनोड का हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एनोड का हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैथोड का हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और गिब्स फ्री एनर्जी गिवन है। तो गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हम लोग डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। तो यहाँ से हम लोग पहले ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग ई कैथोड माइनस ई एनोड अप्लाई करेंगे। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? -2.7 किलो जूल पर मोल। हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, माइनस का 2700 जूल पर मोल इज इक्वल टू -n की वैल्यू कितनी है? टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। सो -2, एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल। यहाँ पे जब ई नॉट सेल माइनस माइनस प्लस हो गया, ई नॉट सेल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने से आएगा प्लस का 0.0, कैलकुलेट करने से इसका आएगा वैल्यू 0.0139 वोल्ट, यानी ओवरऑल सेल की वैल्यू कितनी आई है? 0.0139 वोल्ट आया है। अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू हम लोगों को पता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड इज इक्वल टू प्लस 0.0139 वोल्ट। अब देखिए कैथोड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV2 प्लस से PV। कैथोड की जगह हम लोगों ने लिख दिया है PV2 प्लस से PV और एनोड की जगह हम लोग लिख देंगे SN2 प्लस 2SN। ये बताया था यहाँ पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाएगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हम लोगों को कैलकुलेट SN2 प्लस SN करना है। PV2 प्लस से PV की वैल्यू कितनी गिवन है?
माइनस का 0.126 वोल्ट माइनस ई SN2 प्लस 2 SN इज इक्वल टू प्लस 0.139 वोल्ट एंड ESN2 प्लस 2 SN जब कैलकुलेट करेंगे तो इस इधर 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 तो इसका जो आंसर आएगा 0.1399। उन्होंने पूछा है आंसर अप टू 2 डेसिमल, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, अप टू 2 डेसिमल इसका आंसर वोल्ट में बताना है। तो अप टू 2 डेसिमल हो जाएगा इसका 0.1 एंड 99 यहाँ पे 3 हो जाएगा 04 वोल्ट। यानी रेंज कौन सा है, -0.152 माइनस 0.13 वोल्ट, उस रेंज में हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको भी कैलकुलेट कर लिया है, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन TFIR 2013 में पूछा है, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन रिएक्शन। ये हो गई रिएक्शन और यहाँ पे उन्होंने गिवन है दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए हैं। अब हमें समझना है कि इसमें एनोड कैथोड क्या होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। सो एल्यूमिनियम वाला पार्ट एनोड होगा और आयरन वाला पार्ट कैथोड होगा। अब ये वाला पार्ट, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोगों ने कल वाले पार्ट में यानी पार्ट 11 में देखा हुआ था कि किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि E इज इक्वल टू होता है E नोट सेल माइनस, इसके लिए लिख रहे हैं 2.303 RT। ये सब जो भी गिवन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, ये भी गिवन है RT अपॉन NF लॉग। और कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आयरन के लिए कितना होगा, ये क्या जाएगा Al3 प्लस, यानी उस तरफ जाना है। सो दिस इज Al3 प्लस एंड इस तरफ हो जाएगा Fe2 प्लस, इधर क्यूब होगा और यहाँ पे स्क्वायर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तभी इलेक्ट्रॉन इसमें बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, तो ये कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। बस इसमें हम लोग डायरेक्ट जो भी गिवन है वो सब अप्लाई कर देंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो ई नॉट सेल की वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं कितना है। सो ई नॉट सेल पहले तो हाफ सेल रिएक्शन में कल बताया था तोड़ने के लिए, तो पहले तो हाफ सेल रिएक्शन में एनोड वाला लिखेंगे, कैथोड वाला लिखेंगे और देन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। ऐसे चलो बता देते हैं। एनोडिक रिएक्शन है, Al जा रहा है Al3 प्लस एंड 3 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर हम लोग क्या करेंगे, कैथोड पर होगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट होगा। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होता है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे 2Al प्लस 3Fe2 प्लस ये बनेगा 2Al3 प्लस प्लस Fe3Fe। सो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है Al का स्क्वायर Fe का क्यूब। बस ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड एनोड ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखे जाएंगे। रिडक्शन पोटेंशियल देखिए ई कैथोड पे कौन जा रहा है, आयरन जा रहा है, तो आयरन के लिए हम लोग कितना लिखेंगे -0.44 वोल्ट। माइनस एनोड पे कौन जाएगा, एल्यूमिनियम जाएगा, माइनस होगा और यहाँ पे माइनस का 1.66 वोल्ट हो जाएगा, -0.44 प्लस 1.66 वोल्ट। सो यहाँ पे हम लोगों का जो ई नॉट सेल की वैल्यू आई है वो आ जाएगा 1.22 वोल्ट, प्लस का 1.22 वोल्ट, ये आ गया, प्लस का 1.22 वोल्ट आ गया। अब हम लोगों को अप्लाई कर देना है ये वाली इक्वेशन, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ये ई नॉट सेल आ गया है हम लोगों के पास। अब इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग Al3 प्लस का स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस का क्यूब, ये हो गया। तो ई नॉट सेल की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करें 1.22 वोल्ट माइनस ये ओवरऑल 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.059। n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। लॉग Al3 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, इसको हम लोग 10⁻⁻² लिख सकते हैं, तो 10⁻⁻² का
क्यूब अपॉन, इसको हम लोग 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर है और यहाँ पे ये क्यूब हो गया। सो दिस इज प्लस 1.22 माइनस 0.059, इसको हम लोग अप्रोक्स कितना 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से और ऑप्शन आसपास ही देख लेते हैं। फिर लॉग हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस 1.22 माइनस ये बचा 0.01 लॉग टू द पावर -1, ये आगे आ गया। सो यहाँ पे हो गया प्लस 1.22 प्लस हो गया 0.01 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ऐड कर देंगे तो 1.23, ये आ गया 1.23 इतने वोल्ट। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे इन्होंने, ऑप्शन गिवन था, ऑप्शन नंबर ए था 1.23 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी था 1.21 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी था 1.22 वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी था -2.10 वोल्ट। सो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो दिस इज ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ई सेल पे जितने भी नॉर्नास्ट इक्वेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अगले पार्ट में एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केएसपी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड देन कैलकुलेशन ऑफ पीएच हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल पे अगर नए हैं, बाकी लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।